कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है और ये कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। अफगान जनरल ने कहा है ये पानी हमारा खून है, इसे बहने नहीं देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बॉर्डर की सिचुएशन पर ये बात नहीं करते, उसका कोई हल नहीं निकला, तो क्या ये हल निकलेगा यहाँ पर? इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया तौर पर वाटर इमरजेंसी नाफिज है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे वक्त में जब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी आपस में कुर्बतें बढ़ रही हैं। स्टेटमेंट है बड़ी हॉस्टाइल और एग्रेसिव स्टेटमेंट है। दरियाई कुनर और दरियाई काबुल पर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी किस्म का डैम नहीं बना सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और मुल्क है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म का जो है वो आबी मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात का ज़्यादातर इन्हिसार भारत से आने वाले दरियाओं, ख़ुसूसी तौर पे जेहलम, चनाब और रावी पर होता है, या अफगानिस्तान से दरियाए काबुल के पानी के बहाव पर है। हमने अफगानिस्तान को बहुत हद तक अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे ईरान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जो है, जो पाकिस्तान में थे, उनको निकाला गया और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उसके लिए जी भारत आगे बढ़ा है। यहाँ पे एक आबी जंग तकरीबन 15 से 20 डैम दरियाई कुनर और काबुल पर प्लान करें, जिसको इंडिया फंड। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत की तरह अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने लगा। जैसे भारत ने पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाया, वैसे अब अफगानिस्तान पानी के लिए उनको तरसाएगा। अफगानिस्तान अब वहाँ पर अपने ही बॉर्डर पर वहाँ पर डैम बनाने लग गया है और पाकिस्तान को पानी के लिए बहुत ही तरसाने वाला है। और हम देखते हैं वहाँ का मीडिया का क्या रिएक्शन है और वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है। उनका रिएक्शन देखेंगे, वो आप वीडियो पूरा देखें अंत तक। अगर आपको मज़ा आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगानी यानी कि जो अफगानी ही हैं, अफगानिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे। पाकिस्तान में रेफ्यूजीज जो रह रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको पाकिस्तान ने निकल जाने का कहा था और कहा यही था कि जी क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म होती है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, तो इनको जाने का कहा गया था। तो उनके लिए जी ये सामान जो है वो भारत ने जो है अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। और ये जी तकरीबन 5000 फैमिलीज को ये समझे राशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खैर ड्राई फ्रूट तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी काफ़ी होते होंगे। और क्या चीज़ें हैं खैर वो लिस्ट हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की कि जी भारत देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, जो हमने निकाल दी है उनको खाने पीने की चीज़ें भेजी जा रही हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के बाद, यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद, अब अफगानिस्तान के लोग जो वहाँ पहुँचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज़्यादा क्लोज होती जाएगी। और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है, लेकिन बहरहाल सी पैक में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं सी पैक के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है, लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने जो है वो इन रेफ्यूजीज को जो कि वापस अपनी कंट्री पहुंचे हैं उनके लिए मदद करने के लिए खाने पीने का सामान उनको भेजा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें दोबारा तो दोनों तरफ से ही डेलीगेशंस जो हैं वो यूरोप और अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं। और इसी मंथ में कुछ ही दिनों में जो है यहाँ से रवानगी होगी और वहां जाके बताया जाएगा कि जी भारत ने हमारे पर अटैक किया तो हमने क्या किया और भारत ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या क्या बातें। पाकिस्तान अपनी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये अमेरिका और यूरोप और कई जगह पर देने की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये देख लीजिए, आपको फोटोज भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे। जाहिर है कि ये अपने पैसे से तो जाएंगे नहीं, सरकारी खर्चे पे जाएंगे। और मेरे जैसे आम सिटीजन जो सुबह से रात तक काम करते हैं
वर्किंग क्लास जो है उसके टैक्स के पैसे से ये घूम फिर कर वापस आएंगे। लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ साथ भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा जो यकीनन ये बताएगा कि भारत ने अटैक क्यों किया और उसके बाद किसको क्या मिला। कहा ये भी जा रहा है कि जी इजराइल में जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे, उससे बहुत से इश्यूज जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और आज से नहीं हमेशा से करती हूँ।